शिक्षण और प्रशिक्षण की तपोस्थली माँ सरस्वती के इस पावन धाम और बागनाथ की भूमि में ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हमारे नौनिहालों को इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से पढ़े जाने वाले समाचार पत्र अमर उजाला ने एक ऐसा मंच पिछले मानसून सीजन में उपलब्ध कराया है कि बच्चे अपनी पढ़ने की क्षमता को विकसित कर सकें। यह अवसर हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अमर उजाला परिवार से वरिष्ठ संपादक, उनके साथी हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम इस बागेश्वर की भूमि में आपका अभिनंदन करते हैं। इस बागेश्वर जनपद में शिक्षण को मूर्त रूप दे रहे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, विद्वान प्राचार्य जी, शिक्षक गण यहाँ पर और मंचासीन समस्त हमारे विद्वान साथी, निर्णायक मंडल के मेरे साथी, और इस प्रतियोगिता में पिछले 6 माह से लगभग भागीदारी कर रहे जनपद के विभिन्न विद्यालय परिवारों के शिक्षक, विद्वान शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्रतिभागी बच्चों, ये एक बड़ा सुखद वातावरण हम लोगों के लिए आज अमर उजाला परिवार ने यहाँ पर उपलब्ध कराया है। और मैं चूँकि पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ, पिछले 35 वर्षों से मैं लेखन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था कि जब आप लोग अपने स्कूल स्तर पर इसके वीडियो हम तक पहुँच रहे थे। हालांकि बहुत बुनियादी सी खामियाँ उसमें थी, जो कि आवाज़ ठीक से नहीं हो पा रही थी, रिकॉर्डिंग का इश्यू था, वो टेक्निकल, तो उन मुद्दों को भी हमने थोड़ा सा देखते हुए फिर भी हमने यथासंभव कोशिश किया कि पूरी पारदर्शिता से उसका हम निर्णय दे सकें। मेरे और साथी उस पैनल में जो थे, सभी के एक आम राय होते हुए हम लोगों ने इंटरेक्शन किया और मैं उस पूरे निर्णायक मंडल में सबसे दूर गरुड़ से मैं इसी में हूँ। बाकी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही आदरणीय मिश्रा जी और मोहिनी पांडे जी थी। आज तो मोहिनी पांडे जी यहाँ पर है नहीं, किसी कारण से बाहर गई हैं, तो उनकी जगह हमारे डाइट के विद्वान साथी डॉक्टर रावत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और निर्णय थोड़ी देर में आपके बीच में मैं चाहूँगा कि रावत जी ही उसे अनाउंस करेंगे। आपके बीच में हमारे वरिष्ठ साथी हैं या हमारे आदरणीय मिश्रा जी हैं। पर मैं कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ कि जो हम आज आपकी प्रस्तुति में देख रहे थे, हमें लग रहा था कि हम लोग जब ऑनलाइन आपके वाचन का मूल्यांकन कर रहे थे, आपकी जो समाचार की रीडिंग का हम उसमें इवेल्युएट करने का कोशिश कर रहे थे, पर उससे पहले मैं एक बात आपके साथ बहुत ज़रूरी इसको जोड़ना चाहूँगा कि आप उसको पता नहीं माने या ना माने, कोरोना काल के बाद से हम लोगों की पढ़ने की और लिखने की क्षमता में ह्रास आया है। क्या आप सब लोग मानते हैं इस चीज़ को? तो इसलिए भी अमर उजाला इसके लिए बहुत आभारी है कि आपके अंदर में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक ऐसा अवसर आपके बीच में पैदा किया कि हम लोग पढ़ने की ललक पैदा करें। मैं पिछले 14 नवंबर को इंटरमीडिएट कॉलेज लोहार चौरा में गया हुआ था। लोहार चौरा की बच्ची आई है शायद, इसमें कोई आई है ना, तो मैंने वहाँ पर भी इस बात को कहा था कि हमारे स्कूल असेंबली में न्यूज़ रीडिंग को बहुत अनिवार्य रूप से, हम ठीक है प्रार्थना हम लोग करते ही हैं, तो उसके साथ हम उसको बहुत ज़रूरी बच्चे उसको, क्योंकि उसके अंदर में क्या हो गया कि पढ़ने की क्षमता लोगों की कम हो गई है। आज हमारे पास ये है तो हम इसका सहारा ले रहे हैं। लिखने के लिए हमारी लिखने की क्षमता ख़त्म हो रही है। अब हम शब्दों का देखें, हम आज ही में हम किसी को मैं पर्सनली कोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं निर्णायक मंडल में था और मेरा ये अपना व्यक्तिगत है कि बच्चे उसको सुधार करें शब्दों पर। तो आप देखें कि हम लोग शब्दों से परिचित नहीं हैं। बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पर नामजद शब्द है, क्योंकि हमारे प्रचलन में नहीं है। ये एक या तो पुलिस की भाषा होती है या अखबार की भाषा होती है। तो बच्चे उसका उच्चारण पढ़ रहे थे नामजाद, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जद और जात। तो मैंने कुछ उसको कोट किया था, दबिशें शब्द होती है, दबिश दी जाती है। जब कहीं पर हम पुलिस जब जाती है तो पकड़ने के लिए दबिश दी जाती है, तो बच्चे उसको दाबिशें पढ़ रहे थे क्योंकि वो प्रचलन में शब्द नहीं है। पर अगर आप जब पढ़ने का कोशिश करें तो उसे करें। चालक शब्द को बच्चों ने चालाक पढ़ा है। चालक और चालाक दोनों में बहुत फ़र्क है। बच्चे ने किसी ने खबर पढ़ी थी कोसी पंपिंग की,
सिल्ट शब्द होता है। सिल्ट अंग्रेजी का शब्द है जो तलछट पानी के अंदर में होती है, उसके कारण पाइपलाइन चोक हो जाती है। तो उस बच्चे ने उसका उच्चारण पढ़ा था स्लिट। मैं पर्सनल किसी के नाम से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जनरल गैदरिंग में हम लोग ने पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और हम समय उनका नाम पढ़ते हैं, पर आज जब हम न्यूज रीडिंग में बात कर रहे थे तो जवाहर को जवाहर, उसी के अलावा आबकारी को आबकारी, और सबसे बड़ी बात एक अभी एआई की कोई खबर थोड़ी देर पहले पढ़ी गई थी, तो उसमें क्योंकि हम लोग जो प्रचलित शब्द होते हैं उनको दोहराने के आदी हो जाते हैं, तो हम नए शब्द को नहीं स्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने में भी। तो बच्ची जब पढ़ रही थी उस खबर को तो इंटेलिजेंस शब्द वहाँ पर एआई के साथ यूज होना चाहिए था, तो बच्ची ने उसको इंटेलिजेंट पढ़ा क्योंकि हमारी व्यवहारिकता में इंटेलिजेंट। तो हमें अपने को जब हम वाचन करते हैं, जब हम अपने को वहाँ पर एक वक्ता के रूप में बोल रहे होते हैं, तो हमने अपने आप को यथार्थ में वर्तमान के साथ जोड़ के चलना चाहिए, ये नहीं कि जो हमारे पीछे जो हमारे माइंडसेट में भरा हुआ चीज़ है। दूसरी बात, समय के लिहाज से और परिवेश क्या हमारा वहाँ पर कह रहा है, परिवेश के हिसाब से चीज़ों का चयन होना चाहिए। आज ही हम मैं देख रहा था यहाँ पर कि क्योंकि आपको हमने ओपन हैंड दिया था, आयोजकों ने आपको ये दिया था कि समाचार पत्र आपके पास है, कौन सी खबर आपको पढ़नी है ये आपने तय करना है, क्योंकि आपके लिए कोई सेट पैटर्न नहीं था कि आपको यही खबर पढ़नी है। पर मैं देख रहा था उसमें कि 30% से ज़्यादा लोगों ने शराब की रेट नियंत्रण की खबर को पहले प्रिफेयर किया। क्यों, क्या कारण रहा होगा बताइए थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हम तो शिक्षा के मंदिर में यहाँ पर हैं, तो हमें वो शराब के रेट बिक्री तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं करती। यहाँ तक कि अगर जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, एसएसटी तो सभी लोग बच्चे पढ़ते हैं आज की तारीख में, शराब और इस तरह की चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में भी नहीं किया जाता है। सब लोग इससे सहमत हैं, समर्थन में हैं। तो चयन का जब अधिकार हमारे हाथ में था तो बहुत अच्छे बच्चों ने न्यूज़ रीडिंग की खबर को ही अपना आज के समाचार वाचन का माध्यम बनाया, अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा मंत्री जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी की खबर जो शिक्षा जगत से जुड़ी है उस खबर को पढ़ने के लिए, तो उससे एक आदमी का एटीट्यूड पता चलता था। क्योंकि हम कल की बात करें, कल हम तहसील दिवस में गरुड़ में थे, तो तहसील दिवस में किसी ग्रामीण ने एक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। मैं इसको प्रसंग के साथ जोड़ना इसलिए जा रहा हूँ। तो एसडीएम साहब ने जब उस खबर पढ़ा कि जो लिखने वाला था उसने अपना पदनाम लिखा था समाज सेवी, और उनकी जो पहली मांग थी उसमें कि बाज़ार में शराब ओवर रेट पर बेची जा रही है। तो अब एसडीएम साहब ने उनको कोर्ट किया, साहब कि आप समाज सेवी और आपके लिए सबसे बड़ी समस्या शराब की निकल के आ रही है, जबकि पानी है, बिजली है, सड़क है, तो हमें अपने को वर्तमान परिवेश के साथ जोड़ के रखने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो। और मुझे यहाँ पर आप लोगों ने सुना और मैं आपके साथ जो बात कर सका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में इस तरह के अवसर बार बार आते रहेंगे और इन अवसरों का भरपूर उपयोग करिए, और जहाँ पर भी मौका मिलता है वहाँ पर करें, और अपने को यथार्थ के साथ वर्तमान के साथ जोड़ते हुए हम आगे चलें, और निर्णय की आप लोगों को प्रतीक्षा होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ साथी हमारे बीच में हैं निर्णायक मंडल के, आप मंच पर आकर, मैं धन्यवाद आपका।